Hello students, today we will see again chapter number 4, reconstitution of partnership. Under this reconstitution of partnership we see retirement of partner. This is our problem number 2, page number 183, problem number 2. We prepare first profit and loss adjustment accounts, all partners capital accounts and balance sheet of that. ये 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इसके अंदर. उसके बाद में एडजस्टमेंट के टिक मार्क हमेशा की तरह. एवरी एडजस्टमेंट आर 2 फोल्ड इफेक्ट्स. गुडविल है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, गुडविल की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उस हिसाब से गुडविल का कैलकुलेशन आपको करना है इस प्रॉब्लम के अंदर. व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है. न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करके गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, या गेन रेशियो, ये 2 रेशियो आप इसमें कैलकुलेट करना है. एडजस्टमेंट के लिए मैं रेड पेन यूज करने वाला हूँ. एडजस्टमेंट का सेकंड पेट आपको रेड पेन से करेंगे, और सिंगल इफेक्ट जो आपका है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, जिस आइटम के ऊपर, उसके 1 इफेक्ट करेंगे, सिंगल इफेक्ट करेंगे. इसके लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करो, उसमें देखो कि प्रॉब्लम एग्जाम में दिया हुआ कौन सा है, एडमिशन का है कि रिटायरमेंट का है कि डेट ऑफ पार्टनर का है. ठीक है, वहां पर मेंशन क्या रहता है कि पार्टनर्स आर रिटायर, 1 पार्टनर आर रिटायर, द नेम ऑफ द पार्टनर मेंशन देयर. तो रिटायर के नीचे अंडरलाइन करना है. ये रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है, ऐसा आपको समझ में आता है. मैं क्यों कर रहा है ऐसे, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेट ऑफ पार्टनर, ये तीनों के प्रॉब्लम से लिखे. अकाउंट भी आपको ये ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. इसमें डिफरेंस ये है कि आपको कैलकुलेशन के अलग अलग है थोड़े. एडमिशन ऑफ पार्टनर की कैलकुलेशन अलग थे, अकाउंट वही है, कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, गुडविल की ट्रीटमेंट अलग है. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल और रिजर्व की ट्रीटमेंट अलग है. डेट ऑफ पार्टनर में गुडविल की ट्रीटमेंट अलग है. इसलिए रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट. अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर चल रहा है, नो प्रॉब्लम. आपको मालूम है 3 अकाउंट ओपन करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इस पर ट्रीटमेंट अनुसार जो कहा गया है उस टाइप में गुडविल न्यू पार्टनर को देना या रिटायर पार्टनर को देना है, या बाकी ओल्ड पार्टनर को देना है, वो डिसाइड कर सकते हैं. सो वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन आफ्टर वी सी द सॉल्यूशन. ओके, पेज नंबर 183, प्रॉब्लम नंबर 2, न्यू, दिस इज आवर न्यू सिलेबस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. प्रॉब्लम नंबर 6, द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम. The 3 partner are there, Ram, Shyam and Ghanshyam. प्रॉफिट एंड लॉस इज टू 3:2:1. उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस PL 3:2:1. रफ पेज हमेशा साथ में रखो, क्योंकि उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है और इसमें बाद में उसका ट्रांसफर करना है. यानी यहाँ पे कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं आंसर शीट के अंदर. रफ वर्किंग में आप कैलकुलेट रफ वर्किंग करो, उसके बाद में जो कैलकुलेशन आ रहा है वहां पे उसका आंसर बताओ. रफ पेज आपको जरूरी है एग्जाम के अंदर भी. लेफ्ट हैंड साइड जो होती है आंसर शीट की, वो रफ पेज बोल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है. एंड सेपरेट आंसर शीट आपकी होती है, आंसर शीट में सेपरेट पेज के ऊपर क्लियरली आपको कैलकुलेट करना है. इसी तरह आपको ओपन करना है एक पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट्स. उनका रेशियो दिया है 3:2:1. सो रीड नेक्स्ट सेंटेंस. रेस्पेक्टिवली माने 1 by 1 है, क्रमशः उसे कहते हैं रेस्पेक्टिवली. देयर पोजीशन ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर. उनकी पोजीशन 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट आपको दी हुई क्वेश्चन के अंदर, वो एज अंडर थी. उनकी लायबिलिटी और एसेट दी हुई उनकी पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिकॉज बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ द बिजनेस. उसमें फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की आपको समझ में आती है, इसलिए बैलेंस शीट इस पोजीशन इज एज अंडर. कैपिटल उनका दिया है राम और श्याम का. घनश्याम क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ये आपकी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में है. एडजस्टमेंट होगा तो सेकंड इफेक्ट होगा. उसके बाद एसेट्स आपको दिए पूरे, एसेट्स को देखते हैं. बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, चलिए 4 एसेट्स आपको दिए इस प्रॉब्लम के अंदर. छोटा प्रॉब्लम है मगर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है. देखो जब छोटा प्रॉब्लम दिया जाता है तो कैलकुलेशन थोड़े टफ रहते हैं एडजस्टमेंट में. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें थोड़े सोच विचार कर उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट दिया जाता है. ज्यादा एडजस्टमेंट और लायबिलिटी आपको एसेट लायबिलिटी दी तो थोड़े कैलकुलेशन कम हो. तो एडजस्टमेंट का टिक मार्क करते हैं. डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है,
बिल्डिंग के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये 3 आइटम को क्या करो, स्टार करके रखो, टिक मार्क करके रखो। घनश्याम रिटायर 1 अप्रैल 2019, वो डेट आपको लेना है। बैलेंस शीट आपको घनश्याम को प्रिपेयर करना है, तो 1 अप्रैल 2019 के जो आइटम्स दिए वो डेट आपको यहाँ लिखना है। इसलिए इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग डेट्स आपको यहाँ पे लिखना है। 1 अप्रैल ओपनिंग डेट, 31 मार्च क्लोजिंग डेट। डेट कौन सी लेना है, जो एडजस्टमेंट में दी हुई थी 1 अप्रैल 2019। द फॉलोइंग टर्म्स, उनके टर्म्स नीचे दिए। नंबर 1, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएटेड 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। एप्रिसिएटेड मैंने इंक्रीज वैल्यू इन बिल्डिंग। सो राइट, मैं टिक मार्क फ्रॉम बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को टिक मार्क करो, जो एसेट साइड में दिए हुए डॉट करके रखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमेशा डेटर्स के ऊपर था, डेटर्स को टिक मार्क करके रखो। बिल्डिंग के ऊपर है, बैंक के बाद में डेटर्स जो 50,000 दिया हुआ है, 50,000 रुपये, 90,000 रुपये उसका अमाउंट आपको दिया हुआ। उसके बाद में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000, गुडविल 90,000 आपको दिए हुए। पार्टनर डिसाइड टू गुडविल बी राइट ऑफ बैक, राइट ऑफ बैक उनको देना है। जो पार्टनर है उनको राइट ऑफ बैक गुडविल आपको देना है। तो न्यू जो रिटायर पार्टनर है, उस रिटायर पार्टनर का जो रेशियो है, उस रेशियो में आपको गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। 90,000 इंटू 1/5 कितना आता है, देखो उनका रेशियो कितना है, थर्ड पार्टनर का 1/5, 3 16 के 90,000 को डिवाइड करो तो कितना आता है, देखो कैलकुलेशन 15,000 रुपए, 15,000 रुपए आपका कैलकुलेशन आएगा। 19,000 डिवाइड, पार्टनर डिसाइड टू गुडविल शुड बी राइट ऑफ बैक, जो गुडविल पार्टनर का देने के बाद ये हिस्सा जो है इसका दैट इज रेशियो साइड में लिखेंगे, दैट इज 3/5 is to 1/5। द थर्ड पार्टनर आर रिटायर, ये पहला पार्टनर का रेशियो है, ये दूसरे पार्टनर का रेशियो है, ये तीसरे पार्टनर, ये श्याम, पहला उनका आपका राम है, दूसरा श्याम, तीसरा आपका क्या है, घनश्याम। ये राम का रेशियो है, राम का 3/5, 2/5, 1/5। तो गुडविल जो आपकी है, गुडविल जो अमाउंट आपका है, गुडविल कितना आपका 90,000 है, इंटू घनश्याम को आपको देना है। घनश्याम का कितना 1/5, घनश्याम का 1/5 आपका है, 5 1 5, 5 कितना देखो 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 5 टोटल करो, आपने टोटल को सब गलत है तो 1/6 कैलकुलेशन आता है, 6 आता है, 6 3 और 5 और 6 626, तो 1/6 का कैलकुलेशन है, 1/6 6 1 6 6 1 6 3, ये हो गया 30, 30 6 5 13, ये 3 जोड़ा हुआ। एंड 15,000 जो गुडविल है, ये गुडविल अमाउंट ऑफ 15,000 गुडविल ये आपको घनश्याम को देना है। घनश्याम अमाउंट ऑफ गुडविल, ये घनश्याम का गुडविल। और बाद में जो रहे हुआ है 90,000 जो आपका गुडविल है, 15,000 देने के बाद ये 15,000 में से इनको बैक किया गया, 15,000 अमाउंट जो है इट इज बैक, गुडविल बैक बोल के आपको दिया। रीड द प्रॉब्लम नंबर 4, पार्टनर डिसाइड टू गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। जो आपने रिटर्न बैक, जो गुडविल आपको दी थी घनश्याम को 15,000, वो रिटर्न बैक है, यानी 15,000 इंटू 36 राम को आपको देना है, और 15,000 इंटू 26 घनश्याम श्याम को देना है। ये वो आएगा 6 2 12, 6 5 13, 2,500 2,500, 22,500 इंटू 3 7,500 एंड ये कितना आता है, मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है, कितना आता है, इसका कैलकुलेशन आपको देना है ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो घनश्याम का कितना, और नया पार्टनर जो आपके रिटायर होने के पहले के 2 पार्टनर बाकी, रिटायर पर्सन कौन है, श्याम है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो में आपको देना पड़ेगा। न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है
3:2 यानी कितना होगा 3/5 एंड 2/5 2/5 एंड 3/5 से कैलकुलेट करो इसे 5 से 15 3000 यानी 9000 बैक होने के कारण गुडविल शुड बी रिटर्न बैक 15,000 इंटू 3,000 यानी 6,000 आपको बैक करना है। यहाँ का गुडविल काम होगा जो इनको बैक में देना है। इन गुडविल का पॉइंट इसका अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर एडजस्टमेंट नंबर जो आपका दिया हुआ है एडजस्ट नंबर 4 जो आपका है ये एडजस्ट नंबर 4 का कैलकुलेशन है। एडजस्ट नंबर 4 में क्या आता है देखो अभी इसका गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000 बराबर गुडविल ऑफ द फर्म कितना है आपका 90,000 है एंड पार्टनर डिसाइड जो रहे हुए पार्टनर 2 है ये रिटायर पर्सन है पार्टनर डिसाइड ये दो 3 रेशो जो है 2 पार्टनर का श्याम राम और श्याम का पार्टनर डिसाइड गुडविल शुड बी राइट ऑफ गुडविल शुड बी राइट ऑफ ये जो गुडविल आपकी आई है ये पूरी राइट ऑफ करना है डब्ल्यू आपको को है राइट ऑफ आपको करना है राइट ऑफ आपको करना है तो ये ओल्ड रेशो में करना है 3:2 में यानी 3/5 एंड 2/5 में इसलिए 3/5 और 2/5 आपको यहाँ पे लेना है और गुडविल आपकी राइट ऑफ हुई तो गुडविल राइट ऑफ बाय गुडविल ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट आप यहाँ करेंगे और राइट ऑफ उसको इस तरह ये एडजस्टमेंट आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 ये आपको कैलकुलेट करना है रफ। अभी देखते हैं 1 बाय 1 पहले लायबिलिटी साइड की ओर देखते हैं कैपिटल्स राम का कैपिटल्स है बाय कैपिटल अपन आपके पास है बाय कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस इज कैपिटल राइट ऑन द कैपिटल साइड जिस अपन उसका नाम लिखते हैं कैपिटल राम और श्याम का कैपिटल कितना देखो 1,20,000 और 90,000 श्याम का डैश है 1,20,000 90,000 जो उनका सिंगल इफेक्ट एडजस्टमेंट सिंगल इफेक्ट बैक में से करेंगे घनश्याम का आपका 60,000 घनश्याम का कैपिटल 60,000 ओके 1,20,000 90,000 एंड 60,000 उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिटर्स बिल्स पेपर लोन ये आपकी लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड में लिखो क्रेडिटर्स बिल्स पेपर इनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं इसलिए यहाँ पे लिखना है बिल्स पेपर और लोन। क्रेडिटर्स कितना है देखो क्रेडिटर्स है आपका 22,000 12,000 25,000 22,000 12,000 और 50,000 ओके इसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है लायबिलिटी से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एसेट सेट करवाते हैं बैंक कितना आपका 54,000 एडजस्टमेंट ने डायरेक्ट बाहर को बैंक इज और एसेट्स बैंक 54,000 एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्ट बाहर उसको अंदर डेटर्स को एडजस्टमेंट इनर में लिखो डेप्टर्स ये इनर कॉलम में लिखो आपको डेप्टर्स अमाउंट डेप्टर्स कितना देखो आपको 90,000 उसके ऊपर ज्यादा करके माइनस वाला एडजस्टमेंट होता है 100% 90,000 एडजस्टमेंट है ब्लैक पेन से करेंगे एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करता हूं मैं पहले ब्लैक पेन से लिखे डेटर्स का एडजस्टमेंट नंबर 2 है पास करके आपको देना है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स आरडीडी आपको माइनस करना है 5% माइनस 5% आरडीडी -5% रिड्यूसिंग डॉटफुल डेब्ट्स और 90,000 के ऊपर आपको 5% निकालना है तो 90,000 और आप मिले को 90,000 इंटू 5% 90,000 इंटू 5% कितना आता है ये गुडविल का कैलकुलेशन आपका है इससे गुडविल के ऊपर आपको काम आएगा गुडविल का कैलकुलेशन इसमें बता देते हैं बाद में देखते हैं और एक बार गुडविल का कैलकुलेशन नंबर 4 बाद में आप कैलकुलेट करेंगे ये मैंने अपनी प्रॉब्लम रीड करते मैंने आपको थोड़ा इजी बताने की कोशिश की हाउ टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका डेटर्स आपका 90,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 ये 2 जीरो कम करो ये ऊपर के 2 जीरो यानी 900 इंटू 5 कितना होता है 4,500 9,545 2 जीरो लगाओ 4,500 एसेट आपकी कम हुई माइनस करो 90,000 में 4,500 गए 90,000 में 4,000 कैलकुलेटर आप अलाउ नहीं है 90,000 में से 4,500 गए कितना रहता है हाउ मेनी अमाउंट्स आर देयर राइट डाउन देयर 85,500 करेक्ट 85,500 सेकंड वेट माइनस किया तो अपोजिट साइड में लेफ्ट हैंड राइट हैंड अपोजिट साइड में प्लस में राइट हैंड साइड में माइनस किया अपोजिट साइड में 2 आरडीडी ऑन डेटर्स आपकी एसेट्स लायबिलिटी कम हुई आरडीडी ऑन डीआरएफ लिखो तो चलता है शॉर्ट की 4,500 ये होगा सही। उसके बाद में देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है पहले बिल्डिंग का अमाउंट लिखते हैं ब्लैक में से उसके बाद में एडजस्टमेंट का अमाउंट लिखते हैं बिल्डिंग एप्रिशिएट है
और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट है। बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एडिशन साथ में करने का है, दोनों साथ में करेंगे। बिल्डिंग एंड जो थोड़ी जगह छोड़ के इन्वेस्टमेंट, दोनों का अमाउंट लिखते हैं, दोनों एप्रिशिएट है एडिशन नंबर 1 के अनुसार। बिल्डिंग का अमाउंट है 60,000, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। बिल्डिंग 60,000, इन्वेस्टमेंट 1,25,000। इसके प्लस एप्रिशिएट, इसमें प्लस करना, एप्रिशिएट प्लस होता है, डिप्रिशिएशन आपका माइनस होता है। तो एप्रिशिएट कितना परसेंट है उसके परसेंट से निकालो उस वैल्यू का। एप्रिशिएट बिल्डिंग है 5% और अमाउंट 10% है इन्वेस्टमेंट्स, प्लस 5% एप्रिशिएट है, प्लस 10% एप्रिशिएट है। 60,000 का 5% निकालो, 60,000 इंटू 5%, 60,000 का 5% आपको निकालना है, 600 इंटू 5, 6 5 30 और 2 जीरो लगा दो 3,000। 3,000 का सेकंड डेबिट आपको करना है, प्लस में बाय, प्लस हो तो सेम साइड, राइट हैंड साइड में प्लस हुआ, राइट हैंड साइड में आपको लिखना है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग अकाउंट कितने से 3,000 से। इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट 10% से 1 जीरो कम करो या कैलकुलेशन करो आके, 1,50,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, 1 जीरो के तो 10% जाता है, 1,500 इंटू 10 यानी 15,000, 15,000, ये 15,000 रुपये प्लस करो 15,000, तो कितना है 1,50,000 में 15,000, 1,65,000, 1,65,000। सेकंड पर आपको ये 15,000 का करना है। बिल्डिंग एप्रिशिएट पर इन्वेस्टमेंट आपको एप्रिशिएट है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिशिएटेड, कितना एप्रिशिएटेड कितना हुआ आपका 1,000, 15,000, 15,000। सेकंड में प्लस किया सेम साइड, माइनस किया फिर माइनस किया तो अपोजिट साइड आया, ये दोनों प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया अपोजिट ऑफ हैंड की अपोजिट साइड। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपका लायबिलिटी और एसेट साइड और हो चुकी है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं 1 बाय 1। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, अभी एडजस्टमेंट आपका और हो चुका है। उसके बाद में देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रो फर्किंग की जगह के लिए जगह खाली कर लेते हैं पहले। इसके बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट का 3, 2 आपका कंप्लीट होगा, 1 और 2। उसके बाद 3 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल 3,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी रेट में से एडजस्टमेंट है उसका सेकंड डेबिट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ऑब्लिगेशन लिखा तो चलता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, इसकी प्रोविजन आपको करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोविजन ऑफ 3,000 मोर रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको उसका सेकंड डेबिट आपको करना है। लायबिलिटी साइड में किया तो सेकंड डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ब्रैकेट प्रोविजन, कितना प्रोविजन आपका 3,000 का, ये होगा सेकंड डिबिट। फर्स्ट डिबिट यहाँ, सेकंड डिबिट यहाँ। बैलेंस शीट में प्रोविजन आपको नहीं दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट नहीं दिया था, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करना है, 2 इफेक्ट आपने किए। पहला इफेक्ट करना है लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोविजन 3,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोविजन 3,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका है, एडजस्टमेंट नंबर 4। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 गुडविल कितना दिया आपको 90,000। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक टॉपिक के अंदर। तो गुडविल कितना है उसका एडिशन पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड टू दैट गुडविल शुड बी राइट ऑफ बैक। पार्टनर ने डिसाइड किया गुडविल शुड बी राइट ऑफ बैक, गुडविल आपको राइट ऑफ बैक आपको देना है। गुडविल जो 3 पार्टनर आपके, पहला है आपका श्याम, राम इज टू श्याम इज टू घनश्याम, बराबर है घनश्याम। इनका रेशियो है एज पर आवर प्रॉब्लम के अनुसार सभी ऊपर दिया आपको 3:2:1, 3 राम का 2 और 1 घनश्याम का, दैट इज 1 3 और 2 5 और 6 3:6:2:6:1:6, ये उनका होगा ओल्ड रेशियो से बोलते हैं। थर्ड पार्टनर आर रिटायर, ये जो थर्ड पार्टनर है आपका घनश्याम, दैट पर्सन इज रिटायर पर्सन को आप पूरी गुडविल देते रहते हैं तो 1/6 गुडविल उसको देना है। तो टोटल गुडविल कितनी आपकी 90,000 इंटू 1/6 कितनी आती गुडविल, ये आपको घनश्याम को देना है, घनश्याम को आपको देना है 1/6 उसका पार्ट है
6 से इसको डिवाइड करो, 3 2 5 और 6, 6 1 6, कितना 9 में से 6 3 30 होगा, 6 5 30, 15,000। ये होगा 15,000 गुडविल आपको घनश्याम को देना है। तो गुडविल किसको देना है आपको? खाली 15,000 घनश्याम को देना है, बिकॉज घनश्याम इज रिटायर। ये घनश्याम नाम का व्यक्ति क्या है, पे रिटायर हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ये होगा आपका गुडविल। इस गुडविल का आपको दी हुई गुडविल 15,000 गुडविल आपको दी हुई 15,000 गुडविल, उसका क्या करना है उन्होंने क्लियर कट कहा है नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस, पार्टनर शुड बी राइट बैक, द पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल मीन्स ये 90,000, ये जो आपकी 15,000 गुडविल है, गुडविल कितनी है आपके? गुडविल न्यू गुडविल 15,000, दैट गुडविल यानी ये गुडविल 15,000 गुडविल will be write off, goodwill should be write off, इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए कहा है ओड पार्टनर कौन है आपके? राम इज टू श्याम, इनका रेशियो कितना है? 3:2, दैट इज 3/5 इज टू 250। इसमें आपको गुडविल देना है 15,000 जो बैक की वापस की, शुड बी बैक राइट ऑफ रिटर्न ऑफ 3/5 एंड 15,000 जो आपको लेना है 250, दोनों को देना है। 3,000 इंटू 3 9,000 एंड अगेन 3,000 इंटू 2 6,000, ये दोनों को देना है राइट ऑफ। दिया तो उनके डेबिट टेकन ओवर हो जाती है। गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक, ब्रैकेट में को रिटर्न बैक आपको समझ में आने के लिए रिटर्न बैक। कितना रिटर्न बैक है? 9,000 6,000, 9,000 6,000 कितना होता है? 50,000। यानी ये जो गुडविल थी आपकी 15,000, ये पूरी की पूरी आपने यहाँ पे राइट ऑफ कर दी दोनों को, ओड पार्टनर को, राम और श्याम को। 9,000 6,000 इज इक्वल टू 15,000 एज पर एड्रेस नंबर 4 के अनुसार। एड्रेस नंबर 4 के अनुसार ये एडजस्टमेंट डिस्कस करो। इस प्रॉब्लम के अंदर इंपॉर्टेंट है गुडविल का, क्योंकि गुडविल के 15,000 रुपए आप रिटायरमेंट पार्टनर को वापस करते हैं उसके रेशियो में। But into this problem, the 15,000 given to the third partner, retirement partner Ghanshyam, but as per address number 4, you should see there, the partner decided that goodwill should be written off. वो goodwill को आपको रिटर्न करना है। ये 15,000 जो goodwill थी should be written off to old partners their old ratio। उनका रेशियो किसी है 3:2, उसका 3 हिस्सा राम का है, 2 हिस्सा श्याम का है, तो उनका 3/2 में आपको गुडविल राइट ऑफ करना है, वापस देना है रिटर्न बैक 9,000 and 6,000। सो राइट टू रिटर्न बैक टेकन ओवर बाय गुडविल राम एंड श्याम 9,000 6,000। इस तरह 15,000 का एडजस्टमेंट आपको इस प्रॉब्लम के अंदर करना है। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसके अंदर। बाकी अपना पुराना कैलकुलेशन उसी तरह का टाइप का है। ये होगा एडजस्ट नंबर 4 हुआ, उसके बाद में देखते हैं द अमाउंट पेबल इन रिटायरिंग पार्टनर्स। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, जो घनश्याम जो रिटायर हुआ है पार्टनर्स, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। यहाँ का जो डिफरेंस आने वाला है घनश्याम का रिटायरिंग, दैट पर्सन इज रिटायर पर्सन। इस पार्टनर्स का जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस लोन अकाउंट बोल के आपको बताना है। लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आप जो निकालने वाले हैं BAL बैलेंसिंग फिगर, ये आपको लोन अकाउंट बोल के बताना है। यहाँ पर जिसका घनश्याम का नाम डॉट डाले लोन अकाउंट बोल के बताना है। अभी इसको क्लोज करते हैं, प्रॉब्लम आपका ओवर हो चुका है। प्रिपेयर फर्स्ट वी क्लोज द पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट। 15 दिन 18, ये छोटी टोटल है 18,000। जो हाईएस्ट टोटल है पहले करो, ये टोटल आपको इधर लिखना है 18,000। एग्जाम में ऐसे एरो बताना नहीं, आपको खाली टोटल बताना है 18,000। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। उससे कहते हैं टू प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पूरा लिखना है पार्टनर्स कैपिटल इन देयर रेशियो। तीनों पार्टनर्स को आपको देना है, राम श्याम घनश्याम। इनका रेशियो क्या है आपका 3:1, यानी 362616 इंटू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 4 और 3 7,500 माइनस करो प्रॉफिट में से। 7,500 आपका प्रॉफिट है, ये 18,000 में से 7,500 है। क्रेडिट साइड टोटल हाइस्ट है, ये 18,000 के हाइस्ट टोटल है,
इसमें डेबिट साइड की टोटल आपकी माइनस करो, डेबिट साइड की टोटल छोटी आपकी 7,500, इसलिए प्रॉफिट आपका आ रहा है कितना रहता है देखो 8,000 में से 7,500 गए, हाउ मेनी रुपीज 10,000, देखो कितना रहता है 8,000, 18,000 माइनस 7,500, माइनस करो फटाफट 18,000 माइनस 7,500, 18,000 में से 7,500 गए 10,500, 10 5 और ये कितना होगा देखो 10,500, 10,500 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर को, ये 10,500, 10,500, 10,500, इसको डिवाइड करो, जो आएगा वो कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन यहाँ करते हैं रफ वर्किंग में, रफ वर्किंग अपने पास है तो वहां पर जगह कम है, इसलिए वी शुड गोइंग टू टेक रफ वर्किंग, रफ पेज यूज करते हैं यहाँ पे, टेकिंग दिस वैल्यू इनटू दिस पेज, पेज के ऊपर वैल्यू लिख लेते हैं 10,000, ये प्रॉफिट आपका, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 10,500 इंटू 36, 6 से डिवाइड करो, 6 मतलब 6, 4 रहता है 45 होगा, 7 4 जा 43, 42, 6,750 इंटू 3, 6 से डिवाइड करने के बाद आता है 6,750, 6,750 इंटू 3 कितना आता है कैलकुलेशन, 300 5 3 5 15, 22 2 18, 18 कितना आता है देखो फटाफट करो 5 18, 6,750, 1,750, 6 मतलब 6 1750 इंटू 1750, 6 मतलब 6, ये 4 है 6 7 जा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 0 को 0 लो, 3 5 15, 22 2 रहते, 5,250, 5,250, ये 5,250 इसका है फर्स्ट पार्टनर का। सेकंड पार्टनर का आपका 26, हम 10,500 इंटू 26, 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, 4 रहे, 6 7 42, 3 रहे, 6 5 30, ये जीरो लगा 1750, 1,750 इंटू 2, इसका मतलब 0 10 5 कितना आता है 3,500। लास्ट आपका कैलकुलेशन है 10,500 इंटू 16 डिवाइड करो, ये आता 1750, 750 इंटू 1 1750, ये 1 2 3 पार्टनर बाय, कहां से लाया आपने पीएल एडजस्टमेंट में से लाया, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट आपका 5,220, 5,250, 5,250, 3,500, 3,500 एंड 1,750, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये अकाउंट क्लोज करो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टोटल करो, क्रेडिट साइड के टोटल गिनो की 60,000, 15,000, 1,750, 76,750, 76,750, 76,750, ये टोटल घनश्याम 76,750। अभी शाम की टोटल करो, शाम की बॉलम की 93,500, 93,500, 93,500। अभी श्राम की टोटल करो, 1,20,000 और 5, 1,25,250, 1,25,250, 1,20,000 और 52,000 कितने होते हैं 20 और 2, 1,20,000 और 52,500, 1,20,000 5,250, 1,25,250, 1,25,250, 1,25,250, 25,000 इसमें 5,250 इसमें ऐड होते हैं 20,000 में, 1,25,250। डिफरेंस कितना है 1 लाख, इसको लोन अकाउंट को बताना है, ये डिफरेंस जो आने वाला है यहाँ पे आपको कैलकुलेट टू बैलेंस कैरिड आउट टू बैलेंस सीडी, आपको लोन एज पर एडजस्टमेंट फॉर्म अनुसार घनश्याम का जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट को बताना है। ये जो बैलेंस आपका आने वाला है पे डैश रहेगा, ये जो डिफरेंस आएगा कितना आ रहा है 76,750
76,750। यहाँ पे फिगर नहीं, ये फिगर आपको लोन अकाउंट बोल के हमें रिप्रेजेंट करना है बाय लोन अकाउंट एज पर एडिशन नंबर 4 के अनुसार। एडिशन नंबर 4 क्या रीड करते हैं, द अमाउंट पेबल टू रिटेनिंग पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये जो अमाउंट बैलेंस आने वाला है वो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट ट्रांसफर करो लोन अकाउंट घनश्याम लोन अकाउंट कितना है 76,750 ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। बाकी का बैलेंस इन दोनों को दे दो। बैलेंस हमेशा की तरह कैलकुलेट करना है, मगर एक जो बैलेंस है घनश्याम का वो लोन अकाउंट ये नाम से आपको मेंशन करना है। इसका टाइटल रहेगा लोन अकाउंट। 9,000 माइनस करो 1,25,250 में से 9,000 गए और 93,500 में से 6,000 गए। इसमें से माइनस करो 93,500 में से 6,000 गए, कितना रहता है कैलकुलेटर आ रहा है आपको 87,500। 87,500 दैट इज कैपिटल ऑफ श्याम। राम का 1,25,250 में से 9,000 गए। 25,250 में से 9,000 माइनस करो 1 लाख एज रखो, कितना टोटल आता है 1,16,250। 1,16,250 आपका कैपिटल्स है, कैपिटल्स लिखो। यहां पे आपको समझ में आएगा राम श्याम घनश्याम। राम का कितना है 1,16,250, श्याम का है 87,500 और यहाँ पे डैश है घनश्याम का डैश। इसका मतलब घनश्याम का ये लोन अकाउंट है, ये जो अमाउंट है ये लोन अकाउंट का आपने इसको मेंशन किया हुआ है 77,750। इसकी टोटल करो 1,16,250 और 87,500 की टोटल कितनी आती है 203,750। 2,03,750 टोटल करो 2,03,750। 2,03,750 77,750 3,000 22,000 12,000 and 50,000 टोटल करो 1 2 3 4 5 6 आइटम की। वन चाहिए 3,67,500 3,67,500 3,67,500 3,67,500 बोथ साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड आपकी इक्वल आती है। चेक करो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 183। आंसर है आपका प्रॉफिट 10,500 10,500। लोन अकाउंट का है 26,750। पेज नंबर 184 पे आंसर चेक करो। एंड बैलेंस शीट टोटल 1,67,500 1,67,500। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 4 2 नंबर का प्रॉब्लम था। पेज नंबर 184 पे जो आपका आंसर दिए हुए, पेज नंबर 183 द नेम ऑफ द पार्टनर्स राम श्याम एंड घनश्याम। इस तरह इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर गुडविल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल रेस किस तरह गुडविल का ट्रीटमेंट दिया गया है वो आपको यहाँ पे केयरफुली रीड करना है और उस टाइप में कैलकुलेशन करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या है, गुडविल का जो एडिशनल 4 है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000। गुडविल 90,000 दिए थे आपको, ओके 90,000 आपने क्या किया, जो ओल्ड पार्टनर जो रिटायरमेंट पार्टनर था उसके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आई थी 15,000। 15,000 आपके आई थी गुडविल। बाद में क्या कहा गया उसी सेंटेंस के अंदर, ऑल पार्टनर डिसाइड, ऑल पार्टनर्स यानी तीनों राम श्याम घनश्याम, ऑल 3 पार्टनर्स आर डिसाइड गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, गुडविल बैक में लेना है। 15,000 में से जो दिए थे वो ऑब्वियसली उन्होंने बैक में लिए गुडविल। यानी पहले तो 2 पार्टनर थे श्याम एंड राम एंड श्याम, उनके रेशियो जो आए 3:2, उनका रेशियो न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया 3/5 एंड 2/5। 3/5 एंड 2/5 ने क्या किया अपने 15,000 को डिवाइड किया, तो कितना है आपका 9,000 6,000 टेकन ओवर होगा आपका 9,000 6,000। ऐसे 9 + 6 15,000, ये 50,000 रिटर्न बैक हो गए डेबिट में, क्रेडिट का डेबिट में, यानी दोनों की बैलेंस हो गई, टैली हो गई। इस तरह गुडविल की ट्रीटमेंट इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, today we have now to stop here. Okay, thank you.